जय हिंद, दिस इज प्रिंस। अभी मैंने गूगल में सर्च किया कि सबसे ज़्यादा रेप केसेस अपने इंडिया में किस स्टेट पे होते हैं। तो ये रहा डेटा। ये शायद क्लियर विजुअल नहीं होगा। ठीक, मैं बता देता हूँ पढ़ के कि सबसे ज़्यादा रेप केस जो है 2025 का डेटा है, जो कि एक अथॉरिटी है वो पब्लिश करती है। 2025 में जो रजिस्टर्ड हैं, राजस्थान पहले नंबर पे कौन आती है? राजस्थान। राजस्थान में एक साल में 5,600 रेप केसेस हुए। और वहाँ की गवर्निंग पार्टी कौन है? कांग्रेस। बहुत बढ़िया। सारे पार्टी ना ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, 4,000 केसेस। तीसरे पे है मध्य प्रदेश, 3100 केसेस। और चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहाँ 2950। वहाँ गवर्न कौन कर रहा है? बीजेपी पार्टी। हरियाणा 1900, रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी है। लगभग एक डेटा क्या कहता है कि लगभग इंडिया में जो फाइल्ड और अनफाइल्ड दोनों, जो पब्लिश और नॉन पब्लिश डेटा है, लगभग एक साल में 1 लाख महिलाओं का रेप होता है। अगर तुम यारे अंदर ये डेटा देखकर भी तुम उसके बाद भी, ठीक है, जहां कांग्रेस है क्या कर लिया उन्होंने? वहां बंद हो गए। जहां बीजेपी, उसने क्या कर लिया? कौन सा ऐसा नियम लाके उन्होंने बनाया है? अगर ये डेटा देखने के बाद भी तुम मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते हो तो तुम मर जाओ भाई। तुम जिंदा क्यों हो? जिन्हें ये लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा से बढ़कर देश में मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, तो तुम डिजर्व नहीं करते हो जिंदा रहना। किसी काम से नहीं डिजर्व करते हो। अगर तुम्हें वीमेन सेफ्टी से ज़्यादा कुछ मुद्दे दिखाई देते इस देश में, तो तुम एक नंबर के अनपढ़ हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमने नीट क्वालिफाई करके तुम डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए। अगर तुम्हें ये मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं और अगर तुम सिर्फ किसी पार्टी को धर्म के नाम पर वोट कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और कुछ लोग बीजेपी और कांग्रेस के ऐसे समर्थक हैं जैसे बस वो ना, जैसे उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने उन्हें जन्म नहीं दिया है, बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हें जन्म दिया है। भाई तुम, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? I tell you the definition of education. Education means to develop understanding the concept, to recognize the thing logically, and it empowers you to recognize the things whether it is wrong and right with a logical sense. ये definition होती है। इतने इतने मूर्ख इस देश में लोग हैं। पहले धर्म के नाम पे लड़ेंगे, फिर जाति के नाम पे लड़ेंगे, फिर उसमें भी तुम एसटी के हो, तुम एससी के हो, तुम जनरल के हो। अरे तुम जनरल वाले हो तो क्या ऐसा महान काम किए हो? मैं भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। नाम प्रिंस निगम, कायस्थ, सबसे बड़े एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, पर जो उन्होंने किया वो ग्रेट मैन है। मैं उनके तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। और अगर कोई एसटी से, उसका क्या गुनाह है? जन्म तो किसी को विरासत पे मिला है ना। इससे लाख नहीं करोड़ गुना अच्छा है चाइना। वहाँ जितने लोग हैं सब चाइनीज है। वहाँ धर्म के नाम पर कोई नहीं लड़ता है, भले डिक्टेटरशिप है। नॉर्थ कोरिया 0 केसेस, 0। जो कनाडा में रहता है वो कनेडियन है, जो इंग्लैंड में रहता है वो ब्रिटिशर्स है। हम भारत में, तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ये देश कभी, ये देश का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये देश एक दिन डूब जाएगा। और जिन्हें लगता है कि नहीं हमारे यहाँ तो होता ही नहीं, हमारे यहाँ तो सब नॉर्मल है, हमारे यहाँ की महिलाएं बेटियाँ सुरक्षित हैं, तो हो सकता है गांव के मामलों में इतने केसेस नहीं हैं। पर जब तुम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हो, अगर कल वहाँ है तो यहाँ होने में कितना समय लगेगा? अगर तुम इस चीज़ के खिलाफ नहीं आवाज़ उठाते हो, मैं 45 किलो का हूँ, 25 साल मेरी एज है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इसके खिलाफ विरोध करता हूँ और मैं हमेशा करूँगा। चाहे मुझे नौकरी मिले चाहे ना मिले, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और जिन मेरे रिश्तेदारों को और दोस्तों को बुरा लगता है कि तुम बीजेपी की बुराई करते हो, तो कांग्रेस भी वही है, दोनों सेम कैटेगरी से ही हैं। पर बात यह है कि जो सत्ता प्रशासन करता, सवाल उससे पूछा जाता है। मेरे घर में समस्या तो मैं अपने पिताजी से सवाल करूँगा, ना कि पड़ोसी के पिता से पूछने जाऊँगा कि ये समस्या है। तो इतना अंधभक्त नहीं होना चाहिए। सुरक्षा करना इस देश की जो डिफेंस सर्विसेज है उनका काम है, किसी पार्टी का काम नहीं है।
जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बीजेपी ने तुम्हें पैदा नहीं किया है। खैर, मैं शब्दों की मर्यादा सिर्फ इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं एक पढ़ाता हूँ, वरना इन रेपिस्टों को तो मैं शुद्ध गाली दे के वीडियो बनाऊँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचोगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, आई नेवर केयर ऑफ द फकिंग पीपल। अगर मैं ये सोचूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तो फिर क्या क्या क्यों मैं ह्यूमन क्यों हूँ, फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। तो इस देश में सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए वीमेन सेफ्टी। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आधे रेपिस्ट हैं उस बीजेपी पार्टी में, इसलिए मैं विरोध करता हूं और करता रहूंगा। चाहे मेरे घर परिवार वाले मेरे खिलाफ हो जाए, चाहे मेरे दोस्त हो जाए, ब्लॉक कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। कि मैं भूखा रहता हूँ, तुम खाना देने आते नहीं हो, मम्मी की मेरे बीमा की भर किस्त तुम तो भरते नहीं हो, पापा की दवाई तुम तो लाते नहीं हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे जीरो दोस्त हों या फिर मेरे जीरो रिश्तेदार हों, क्योंकि कुछ नहीं किया उन्होंने। पैसे तो बहुत है उनके पास भी, और नहीं चाहिए मुझे किसी का 1 रुपया भी। पर जब तुम शिक्षा के नाम पर वोट नहीं कर रहे हो, सुरक्षा के नाम पर वोट नहीं कर रहे हो, स्वास्थ्य के नाम पर वोट नहीं कर रहे हो, तो तुम इस देश का बोझ हो और कुछ नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये आस्था का विषय है, देश के वोट का और देश के विकास का विषय नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है भगवान को तुम्हारी वो पत्थर की मूर्ति और उसकी ज़रूरत है? तो तुम गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, ऐसे ही कुछ हवा में तीर नहीं उठाता हूँ। अगर इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो तुम मंदिर बनाकर, मस्जिद बनाकर, चर्च बनाकर और गुरुद्वारा बनाकर कुछ नहीं कर लोगे। क्या ही बोलूँ बाकी मैं। जिस पार्टी में अगर रेपिस्ट हैं उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो। और अगर तुम इसका विरोध नहीं कर सकते हो तो भाई तुम किसी काम के नहीं हो। मैं हूँ, जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा, चाहे मेरे को जॉब मिले नहीं मिले, चाहे मैं अकेले रहूँ, चाहे मेरा परिवार अलग हो, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जो चीज़ गलत है, मेरे अंदर इतना करेज है कि मैं गलत को गलत बोल सकूँ। जय हिंद।